तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और बहुत सारी संख्याएं थी। परिमेय संख्या, दशमलव प्रसार कैसे होता है, कौन कौन सा दशमलव प्रसार होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के देखे बिना आप इस अध्याय के यानी कि प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज से हम लोग प्रश्नावली 1.1 की ओर आगे बढ़ते हैं और जितने भी इसमें प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली हमारा 1.1 हो गया और फर्स्ट जो चैप्टर है मैथ में वह है हम लोगों का संख्या पद्धति। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है गणित का वह है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ और q p और एक मिनट यहाँ पे p और q पूर्णांक है, यहाँ पे q होगा, p और q क्या है, पूर्णांक है और q जो है आपका 0 के बराबर नहीं है। जैसे कि आप सभी को पिछले वीडियो में बताया गया है कि परिमेय संख्या वह होती है जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है और जो q का वैल्यू होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है। जो q का मान होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, चलिए सबसे पहले आप लोगों का प्रश्न लिख देना है। ठीक, प्रश्न नहीं लिखिएगा, सिर्फ प्रश्न संख्या डाल दीजिएगा और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। हल यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके बाद में स्टार्ट कर दीजिएगा। तो वही बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। कैसे है? तो आप लोगों को हमने बताया हुआ था कि शून्य एक परिमेय संख्या है पिछले वीडियो में। कैसे है जाकर वो पहले वीडियो देख लीजिए, नहीं देखे हैं, यदि देखे हैं तो बहुत अच्छा, और आगे प्रश्न को अच्छे प्रकार से समझिए। तो हम लोग लिखेंगे, हाँ परिमेय संख्या, हाँ शून्य जो है परिमेय संख्या है। शून्य हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए, वही यहाँ पे बोल रहा है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इसमें नहीं शामिल कीजिएगा, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हुए थे। तो वही बात है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसे p बटे q के रूप में आप लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल हम लिख सकते हैं। जैसे, तो लिख के बताइए, क्वेश्चन बोल रहा है तो आप लिख कर बताइए ना। तो ठीक है, हम बता रहे हैं हम आपको ना कैसे लिखाएगा। तो जैसे कि आपका 0/1 हो जाएगा, ठीक, 0/2 हो जाएगा, 0/5 भी हो जाएगा, 0/-2 भी हो जाएगा। यहाँ पे पूर्णांक बोल रहा है दोस्तों, समझिएगा। पूर्णांक में आपको प्लस और माइनस दोनों यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं आती है। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, वही यहाँ पे चीज़ है। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारा p बटा q हुआ ना, यहाँ p के जगह पर हमारा क्या है, 0 है, ठीक, और q के जगह पर हमारा क्या है, 1 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 हो गया। और इसमें क्या कह रहा है, परिमेय संख्या क्या होता है, जो हमारा q होता है ना, q का वैल्यू जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है। तो हमारा q क्या है, नीचे वाला ना है, तो नीचे वाला क्या 0 के बराबर है? क्या q का मान 0 है? नहीं ना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी नीचे वैल्यू लिखा हुआ है वो हमारा q का ही मान है। जैसे कि -5, -2, फिर 5, 2, 1, ऐसे बहुत सारी होगी। ठीक है, तो हम इस प्रकार से, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर बन गया। तो दोस्तों दूसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न में बोला जा रहा है कि क्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें।
यानी कि 3 और 4 के बीच ना 6 हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है उसको आप लोग देखिए। इस क्वेश्चन को ना आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी तरीका यानी कि आसान, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से बना पाएंगे और आसानी से, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं को निकालना है। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या 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 है, 3 है, 3 हो गया, और यहाँ पे कुछ दूरी बढ़ा दीजिएगा और यहाँ पे 4 आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जानते ही होइएगा कि कोई संख्या के नीचे जब कुछ नहीं रहता है तो एक क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 6 परिमेय संख्याएं हमको निकालना है, तो 6 से ना एक ज़्यादा हम लोग ले लेंगे। तो 6 से ज़्यादा कितना होता है, 6 से ज़्यादा हम जानते हैं कि 7 होता है। तो क्या करेंगे कि 7 से ना ऊपर और नीचा दोनों में हम लोग, हर और अंश दोनों में हम लोग 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुना करते हैं, ठीक है। यदि हम गुना करेंगे, देखिए ये कट ही जाएगा, जैसे कि काटिएगा ना तो 7 एकम 7 कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 7 एकम 7 तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 हमारा पहले के जैसा ही बच जाएगा। तो चलिए इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ध्यान से, 7 तरीका 21/7 हो गया। फिर इसको यदि आप गुना कीजिए तो 7 चौका 28/7 हो गया, ठीक है। अब हमको ना इसके बीच 3 और 4 के बीच हम लोग 6 परिमेय संख्याएं निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक संख्या रेखा दर्शा दीजिएगा इस प्रकार से, अच्छे से आप लोग। तो यहाँ पे हम क्या है, 3 है, और यहाँ पे हमारा क्या है, 4 है। 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 जो है किसके बराबर में है, यहाँ पे 21 बटा हमारा क्या है, 7 है। फिर यदि 4 हमारा किसके बराबर है, 28/7 के बराबर है, ठीक है। तो हमें परिमेय संख्या निकालना है 6 इसके बीच में। तो इसके तरफ बढ़ते जाइए, 21/7 है, तो यहाँ पर थोड़ा बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, 22/7, ठीक है। फिर हमारा 23/7, फिर हमारा 24/7 हो जाएगा, फिर हमारा 25/7 हो जाएगा, फिर हमारा गिनते रहिएगा कितना हुआ, 4, और यहाँ 2 और 2 4 ही हुआ है ना, और एक 26/7 5 हो गया, और एक और 27/7 इसके बीच में है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नहीं लेना है और ये भी हमको नहीं लेना है, इसके बीच में लेना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपको बोलता है 5 और 7 के बीच में कौन कौन सा संख्या है, तो 5 और 7 हमें नहीं लेना रहता है। तो 5 और 7 के बीच में हम बोलेंगे कि मात्र 6 संख्या है, ठीक। तो उसी प्रकार हमें ना 21/7 यानी कि 3 और 28/7 यानी कि 4 के बीच हमें कितना, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो वही हमारा कितना हो गया, गिनिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो हम लोग लिख देंगे कि हमारा परिमेय संख्या यहाँ हो गया, लिखेंगे 6 लिख दीजिएगा, 6 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्या लिखिए। कौन कौन सा है, 22/7 है हमारा, 21 नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, 21/7 होगा। फिर आप सभी का 23/7 होगा, फिर 24/7 होगा, फिर आपका 25/7 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25 फिर उसके बाद 26 यहाँ पे है 26/7 हो जाएगा, फिर 27/7 हो जाएगा, ठीक है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 हमारा हो गया ना परिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई कटने वाला है 7 से, देख लीजिए ये कटेगा, 22 में 7 से भाग नहीं लगेगा, फिर आप 23 में 7 से भी भाग नहीं लगेगा, फिर ये भी नहीं लगेगा, फिर इसमें भी नहीं लगेगा, फिर इसमें भी नहीं कटेगा। तो हमारा यही 6 परिमेय
संख्याएं हो गई 3 और 4 के बीच। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक प्रश्न संख्या 2 की तरह है। जिस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाया है उसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 भी बनेगा। चलिए इसको कैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, हल यानी कि बनाते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे तो और आसान है, ये दे दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा बना लीजिए या इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या बोला है 3/5। ठीक है, 3/5 लिख दीजिए। फिर हमें यहाँ पे क्या बोला है 4/5, 4/5 लिख दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अब इसमें बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले उस प्रकार जैसे कि प्रश्न संख्या 2 बनाए हुए थे ठीक उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। पहले 3/5 लिख देंगे, फिर उसके नीचे में हम लोग लिखेंगे 4/5 और इसमें एक अंक ज़्यादा लेंगे। 5 लिखा होगा, 5 परिमेय संख्या है, तो हम लोग 6 से गुना कर देंगे ऊपर और नीचे, यानी कि हर और अंश में हम लोग 6 से गुना कर रहे हैं। जैसे कि 6 से गुना ये काटिएगा ना, 6 एकम 6 कट जाएगा तो आपका 3/5 आ ही जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 6 18, 18 बच्चा 6 18, 18 बट्टा ये क्या हो जाएगा 6×5 30। ठीक है, फिर उसी प्रकार यदि यहाँ पे गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 6 चौके 24/30। तो हम लोग यहाँ पे 3/5 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 18/30 लिखेंगे। फिर वहाँ 4/5 के बीच में हम लोग क्या बदले में क्या लिखेंगे 24/30 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा बढ़ते जा रहा है। ठीक, और इसके बीच हमें 5 निकालना है, 5 परिमेय संख्याएं हमें निकालना है। तो चलिए इसके आगे बढ़िए। 18 19 20 21 22 23 24 तक हमको जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 19/30 हो जाएगा हमारा। फिर हमारा क्या हो जाएगा 20/30 हो जाएगा। फिर 21/30 हो जाएगा। फिर हमारा 22/30 हो जाएगा। फिर हमारा ध्यान दीजिएगा, देखते रहिएगा, 5 पूर गया, 2 2 4 और एक और चाहिए हमारा 23/30 हो गया। 1 2 3 4 और एक 5, 5 हमारा परिमेय संख्या है पूर चुका है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पेज में हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ तक ले बन गया है। ठीक है, अब हम लोग को कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखते हैं अच्छा प्रकार से। अब लिखेंगे 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो हमारा 5 परिमेय संख्याएं क्या है 18/30 और 24/30 को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसके बीच में निकालना है हमें परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या लिखेंगे 19/30। ठीक है, उसके बाद में हमारा 20/30, फिर हमारा है 21/30 यहाँ पे। फिर उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 22/30 है। फिर उसके बाद 23/30 है। चलिए इसको देखिए कटने वाला है, काटिएगा। देखिए ये तो नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। 2 से 15 और 2 से 10। फिर हमारा ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये हमारा 3 से 10। फिर ये हमारा 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा। और ये हमारा ये 30 है दोस्तों, ये 30 है, ये हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे प्रकार से सजा कर लिख देते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 19/30। फिर हमारा यहाँ पे कट चुका है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 2/3 हो जाएगा। ये हमारा 60/10 हो जाएगा। ये फिर हमारा 11/15 हो जाएगा और ये हमारा 23/30 हो जाएगा।
तो यही हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। किसके किसके बीच में? 3/5 और यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। कितनी? 5 हो गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर देना है। यानी कि कारण भी बताना है, तभी हमें उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हमारा प्रथम नंबर जो कथन है यानी कि सही है या गलत है, जो ये स्टेटमेंट दिया गया है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आप लोग पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को वीडियो एक था ना प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बारे में, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी प्राकृत संख्या है और कौन पूर्ण संख्या है और कौन क्या संख्या है। ऐसी बहुत सारी संख्या है, उसमें मैंने जिक्र किया है। जैसे कि प्राकृत संख्या क्या? पूर्ण संख्या। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या जो होती है आप लोगों को, जैसे कि, तो यहाँ पर उत्तर दीजिए। उत्तर हाँ होती है। तो कैसे होती है, प्रूफ कीजिए। तो जी हाँ, मैं अभी प्रूफ करता हूँ। जो हमारा नेचुरल नंबर होती है ना दोस्तों, वह जिसे हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, यह 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 और इसी प्रकार से चलती रहती है। ठीक। और जो हमारा ये होता है पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। ये ना 0 लगा देते हैं ना, और फिर हमारा 1, 2, 3, 4 तक इसी तरह से बढ़ते जाता है। तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है? क्यों नहीं होगी? पूर्ण संख्या में ही तो प्राकृत संख्या आ जाती है ना। जैसे कि यहाँ से आप लोग देखिएगा, यहाँ से तो हमारा इधर में क्या आ जा रहा है, पूरा का पूरा पूर्ण संख्या में हमारा प्राकृत संख्या चल जा रहा है। वही बात है, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि इसी में हमारा आ जाता है। ठीक है। उसी प्रकार हमारा दूसरा नंबर स्टेटमेंट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर में लिखिए। उत्तर यहाँ पे लिखिएगा, सत्य लिखिएगा, हाँ नहीं लिखिएगा, सत्य। क्या लिखिएगा यहाँ पे? सत्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा सत्य बोल रहा है और असत्य, तो यहाँ पर हाँ नहीं सत्य लिखिएगा। क्या लिखिए? असत्य नहीं, सत्य लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सत्य। ठीक है, सत्य लिखिएगा। एक मिनट, फ्रेश से हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए। सत्य, सत्य मतलब सही, समझे। उसी प्रकार सेकंड नंबर हमारा स्टेटमेंट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि यह कथन जो हमारा क्या है? असत्य है, यानी कि गलत है। क्यों नहीं होती है? उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण हम देते हैं। जैसे कि हमारा पूर्णांक संख्या जो होती है दोस्तों, यानी कि पूर्णांक संख्या जो हमारा होती है, वह हमारा क्या होता है? नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होती है और हमारा नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव यानी कि माइनस वाला साइन जिसमें रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि जो हमारा पूर्णांक संख्या जो होता है ना, यहाँ पे 0 रहता है और यहाँ 1, 2, 3 इस प्रकार से चलते जाता है, और ये हमारा धनात्मक पूर्णांक हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा -1, -2, -3 इसी प्रकार से हमारा ऋणात्मक पूर्णांक भी चला जाता है। तो इसी प्रकार जो ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या, वह 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? तो हमारा पूर्णांक संख्या जो होता है वह प्लस और माइनस दोनों में होता है, जबकि पूर्ण संख्या जो होती है ना, वह केवल पॉजिटिव होती है। क्या होती है?
पॉजिटिव यानी कि जीरो से स्टार्ट होती है, जिस यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और इसी प्रकार से चलती जाती है। लेकिन हमारा पूर्णांक संख्या जो होती है वह हमारा नेगेटिव भी होती है, इसीलिए यह कथन जो है असत्य होगा। उसी प्रकार तीसरे नंबर स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर लिखिएगा और इसको लिख दीजिएगा असत्य। तो असत्य क्यों है, चलिए अब उसको जानते हैं। जो हमारा परिमेय संख्या होती है ना, वह हमारा क्या होती है, P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप लोग उदाहरण में दे दीजिएगा, जैसे कि परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या हमारा क्या होती है, P/Q के रूप में। जैसे में आप लोग ले लीजिए एग्जांपल में 1/2, 3/2, 5/2, इसी प्रकार से हमारा होते रहता है, चलते रहता है। ठीक। और जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या क्या है, ये पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3। तो वही बात है, प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि सभी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। क्यों नहीं होती है, यहाँ पे कारण हम लोग दिखा दिए। तो यहीं तक हमारा चार ही क्वेश्चन था। प्रश्नावली 1.1 कल हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 में।